हे एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर क्लास 12th से ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जो भी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं उसके तो अच्छे से नोट्स बनाना ही है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, साथ ही साथ में जो चीजें मैं आपको बोलता जाऊंगा उन चीजों को भी बहुत ध्यान से सुनना है ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर होती जाए। और अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ऐसा लग रहा है जिसको आपको मेंशन करना चाहिए अपने नोट्स के अंदर, तो आप उसको मेंशन जरूर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, इसको पहले जान लेते हैं। सामने लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इस चीज के बारे में हम लोग पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर आपको एक रिमाइंडर के लिए ये चीज बता रहा हूं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। जब पेरेंट्स के जरिए अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन? 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को भी। कौन कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं किस तरीके का रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर होता है? यस और नो? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अब जान लेते हैं। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं? तो इतना तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। अब एक चीज और है कि ओविपेरस होंगे या विविपेरस होंगे। भाई होता क्या है ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है? तो ओविपेरस कौन? जो एग प्रोड्यूसर होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या होंगे? ओविपेरस। लेकिन जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस। मींस बेबी प्रोड्यूसर, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर, तो इनको क्या बोलेंगे? विविपेरस बोलेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, और जो भी चीजें मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से आप लोग उसको देखिए। एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीजें मेंशन किया हुआ है कुछ भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बस लास्ट तक बने रहे इस लेक्चर के अंदर। तो बात करेंगे हम लोग अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यूनिसेक्सुअल होंगे। मतलब क्या हुआ यूनिसेक्सुअल का? यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर तो किस तरीके का होगा? मेल का रिप्रोडक्शन अलग होगा और फीमेल में रिप्रोडक्शन अलग होगा। मतलब हमें जो पढ़ना है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें अलग से कवर अप करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले जो डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहीं पर अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कवर अप कर लेते हैं तो पूरे चैप्टर को हम लोग यहां पर समराइज कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ने से पहले, क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अगर इन इवेंट्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया तो सारी की सारी चीजें उसी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर के अंदर। तो जान लेते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कंटिन्यू कैसे चलते हैं और हमारे पूरे चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमीट्स जो होंगे मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही बनेंगे। तो अगर मेल के अंदर बात करें गैमेटोजेनेसिस बनने की, गैमीट्स बनने की प्रोसेस क्या होगी? मेल के अंदर गैमीट्स बनने की प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल। और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल के अंदर जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उसको क्या कहेंगे? oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवा। कहां बनेगा? फीमेल के अंदर। फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होगा, oogenesis कहलाएगा। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या होने वाला है? जब गैमीट्स बन जाते हैं अब नेक्स्ट इवेंट होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रोसेस और जाइगोट बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of male and female gametes and formation of zygote is called fertilization. next हमारा क्या होगा? implantation।
अब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, इम्प्लांट करने की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहेंगे, और इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और उसके बाद में जैसे ही डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ये आता है जेस्टेशन। जेस्टेशन होता है वो टाइम पीरियड जिसमें कंप्लीट बेबी डेवलप होता है, उसको कहते हैं जेस्टेशन, जो 9 मंथ्स का कंप्लीट होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसके बाद में क्या होगा, पार्चुरेशन। जैसे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद में पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, मींस डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं पार्चुरेशन। और उसके बाद में वेलकम करेंगे बेबी का इस वर्ल्ड के अंदर, और उसके बाद में उसको किस चीज की जरूरत है, नरिशमेंट की, और नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क क्या कहलाएगा, लैक्टेशन। तो ये सारे के सारे इवेंट्स कंप्लीट हमारे इस चैप्टर के अंदर हैं, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेल और फीमेल कंप्लीट दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।